पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कार्रवाई के आधार पर पुलिस ने दो ऐसे बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो चादरपोशी के दौरान लगातार हर्ष फायरिंग कर रहे थे। और इस पूरे मामले की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, खोजकल्ला थाने रेकी करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने हथियार बरामद किया है। लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की तरफ से आदेश दिया गया और यह सख्त हिदायत दिया गया है कि कोई भी बदमाश अगर हर्ष फायरिंग करेंगे तो उनकी गिरफ्तारी होगी। कैमरे के फ्रेम में देखिए कि किस प्रकार से खचकल्ला थाना अंतर्गत चादरपोशी की जा रही थी और उसी के दौरान दिन के उजाले में ये दोनों अपराधी हर्ष फायरिंग कर रहे थे, यानी हथियार का प्रदर्शन कर रहे थे। और उसके बाद पुलिस ने इन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। इस पूरे मामले को लेकर ईस्ट एसपी परिचय कुमार ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं और किस प्रकार से इनकी गिरफ्तारी हुई, तमाम घटनाक्रम की जानकारी परिचय कुमार ने किस प्रकार से बताया है वो सुनवाते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। आज पटना पुलिस की एक उपलब्धि खाजीकला थाना से इधर लगातार खाजीकला ये थाना के द्वारा अवैध अग्न्यास के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल 3 अपराध कर्मियों को अवैध हथियार के साथ पकड़ा गया है। घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि कल एक सूचना प्राप्त हुई कि चादरपोशी के जुलूस में ये 3 युवक अवैध हथियार के साथ है और हर्ष फायरिंग करने के फिराक में है। सूचना का सत्यापन किया गया, उसके उपरांत पुलिस के द्वारा वहां पर रेड किया गया और उक्त व्यक्तियों की पहचान की गई, उनको रोका गया। इतने में 2 व्यक्ति भागने में वहां से सफल हो गए। एक व्यक्ति जिनका नाम मोहम्मद छोटू है वो पकड़ा गया, विधिवत उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। उसके बाद उससे और पूछताछ की गई तो उसने अपने साथियों का नाम भी बताया, साथ ही साथ वो अपने घर भी ले गया। उसके घर से एक देसी कट्टा और 3 जिंदा कारतूस और बरामद हुए। उसके बाद उसकी निशानदेही पे जो उसके 2 अन्य साथी थे, मोहम्मद सद्दाम और मोहम्मद सारिक, इन दोनों को भी लोधी कटरा से गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें से मोहम्मद सारिक के पास से एक और देसी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। दोनों ही हथियार के बारे में यह निकल के आया है कि जो ये तीसरा व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है मोहम्मद सद्दाम, इसके द्वारा ही प्रोवाइड कराया गया है। इसने पूछताछ करने पे बताया कि मुंगेर से ये हथियार लाया था और यह भी अनुसंधान में निकल के आ रहा है कि ये इसके पहले भी हथियार वगैरह लाके और भी व्यक्तियों को इसने बेचा है या फिर ये रखने के लिए दिया है। इसमें और हम अनुसंधान ये कर रहे हैं तो इस मामले में ये पूरे 2 देसी कट्टा जो अवैध है और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और अभी तक तो यही निकल कर आ रहा है कि यह जुलूस में हर्ष फायरिंग करने के फिराक में तो जो एक अपराध है। अब आपराधिक इतिहास अभी तक तो हमें प्राप्त नहीं हो पाया, बट संभव है कि मोहम्मद सद्दाम का आपराधिक इतिहास हो, क्योंकि उसके द्वारा हथियार के बेचने खरीदने की बात निकल कर आ रही है। इस तरीके से खाजीकला ये थाने के उनके एक्टिविटी के कारण एक बड़ी घटना होने से टल गई। जी अभी तक तो सिर्फ हर्ष फायरिंग की बात हुई थी, परंतु हर्ष फायरिंग अगर होती तो एक बड़ी घटना होती और संभव है कि ये गोली किसी को लग भी सकती थी और वैसे में एक बड़ा मामला बन जाता। अभी तक कितने हथियार को सप्लाई कर चुका है? इसने तो ये बताया कि पहली बार ही मुंगेर से लाया था, परंतु हम इसकी बात पे यकीन नहीं कर रहे हैं। इनका सीडीआर वगैरह भी हम खंगाल रहे हैं कि और किन किन अपराध कर्मियों से ये संपर्क में रहे और क्या इसके पहले भी हथियार लाकर बेचे हैं। वो हर्ष फायरिंग कर रहा था, वजह क्या थी? क्या दंगा भड़काना मकसद था? जैसा कि मैंने बताया कि चादरपोशी का जुलूस चल रहा था, तो ये जुलूस के दौरान या समापन के समय हर्ष फायरिंग करने का इनका प्लान था। दंगा भड़काने वाली कोई बात निकल कर तो नहीं आई है, परंतु हर्ष फायरिंग की कुछ खास ऐसे वजह नहीं होती है। लोग उन्माद में किया करते हैं जो बिल्कुल ही अवैध है। हर्ष फायरिंग करना भी अवैध है और अवैध हथियार के साथ हथियार वैध हो या अवैध हो, हर्ष फायरिंग करना अपराध है। ये मैं पहले कितनी बार भी आप लोगों को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने ब्रीफ किया है। सर, अमन शुक्ला की हत्या के मामले में क्या कुछ निकलकर अब तक जी, अमन शुक्ला हत्याकांड में काफ़ी लोगों से पूछताछ हुई है, जिसमें उनके फैमिली मेम्बर्स भी है। टेक्निकल एविडेंस भी
हम देख रहे हैं, सीसीटीवी कैमरास भी देखा गया, सीडीआर वगैरह भी एनालाइज कर रहे हैं। कुछ संदिग्ध व्यक्तियों के नाम निकल कर आए हैं, परंतु अभी अनुसंधान अंतर्गत है कांड। जब तक कुछ पूरी तरीके से कंक्रीट नहीं निकलता है, कुछ भी बताना इसमें अनुसंधान के दृष्टिकोण से सही नहीं होगा। संदिग्ध व्यक्ति वो जेल में बैठे हुए हैं। अभी इस पे मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता, पहले अनुसंधान पूरा होने दीजिए। एक बार कांड का उद्भेदन हो जाएगा एविडेंस के साथ, फिर हम आपके पत्नी ने क्या बताया? पूछताछ हुई कल दिन भर, पत्नी ने क्या बताया? ज़्यादा इस मामले में बताना बिल्कुल उचित नहीं होगा। अच्छा, घटना को अंजाम देने वाले कुल कितने अपराधी थे? जी, सीसीटीवी कैमरे से ऐसा प्रतीत होता है कि एक तो एफआईआर में उनकी वाइफ ने बताया कि 2 व्यक्ति आए थे बाइक से, परंतु ऐसे प्रतीत होता है कि आगे लाइनर भी थे 2, बट अभी तक यह पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं है। कितनी गोलियां चली थी घटना? ये 3 गोलियों की बात आई थी, उसके बाद फिर कैमरा देखने से प्रतीत हुआ कि ये 4 गोलियां वहाँ चली थी। जी, सर, आवेदन की कॉपी में क्या है? जी, आवेदन उनकी पत्नी के द्वारा अज्ञात के विरुद्ध कराया गया। प्रथम दृष्टया मामला क्या लग रहा है सर? बंटवारा ये को लेकर के या प्रेम प्रसंग? ये तो स्पष्ट है कि ये प्लान मैटर है। इसके पीछे का मोटिव क्या है, इसके पीछे कुछ थियरीज है जिस पे हम काम कर रहे हैं। एक बार मामला पूरी तरीके से स्पष्ट होता है, फिर आपको ब्रीफ किया जाएगा। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। जेल से इसका संपर्क सीसीटीवी में देखा गया है कि लोग बाइक से जा रहे थे, तो क्या अपराधी जो है गोली मारने से पहले उनकी पत्नी को तलवार गोली मारे थे क्या? जी, अपराधी पीछे से आए थे, उसके बाद इन्हें गोली मारी थी, इतने में इनकी बाइक गिर गई थी, यह अभी तक पता चला है। इसके अलावा बाकी और भी अभी अनुसंधान चल रहा है। संदिग्ध है क्या? अभी इस पे कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा, जब तक किसी के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। जी, सर, बेउर जेल से भी इसका कनेक्शन है? हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यह बैंक लूट के कांड में पिछले 5 साल से जेल में थे और ये इस साल मई महीने में ही जेल से निकले थे। ये भी बोल सकते हैं एक इनफेमस अपराध कर्मी रहे थे और बेउर जेल में अन्य अपराध कर्मियों से भी ये संपर्क में आए थे, तो ऐसा पॉसिबल है, परंतु जब तक कुछ स्पष्ट रूप से निकल कर नहीं आता है, कंक्रीट रूप से हम नहीं बता सकते। इसका गतिविधि क्या थी सर? अभी हम पता करने की कोशिश करें, क्योंकि मई में जेल से निकलने के बाद इसने लो प्रोफाइल ही मेंटेन किया है। हमारे और किसी कांड में इसका नाम नहीं आया था, तो इस बारे में अभी हम पता करें। आप लोग जेल में पूछताछ करने गए थे? इस अभी हम काफ़ी सारे पॉइंट्स पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जानकारियां मुझे कि जेल में कुछ अपराधियों से पूछताछ हुई। किससे हुई थी? जी, हम इसमें काफ़ी सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। अभी जब तक कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आता है, मीडिया को कुछ भी ब्रीफ करना अनुसंधान के दृष्टिकोण से उचित नहीं है। जेल से निकलने के बाद क्या करता था? जेल से निकलने के बाद जैसे कि इनकी पत्नी ने बताया है कि ये पढ़ाता था, साथ ही साथ एक सिक्योरिटी या बाउंसर की एजेंसी भी खोल रखी थी, परंतु यह संभव है कि वो एजेंसी सिर्फ एक फ्रंट फेस हो और उसमें कुछ एक्चुअल में काम ना होता हो। तो ये सब अभी हम चेक कर रहे हैं। इस घटना को अभी 48 घंटे भी नहीं हुए। काफ़ी सारे इसमें पहलू है जिस पे हम जांच कर रहे हैं, बहुत जल्द इसका खुलासा किया जाएगा। जेल में पूछताछ की ऐसी कोई बात नहीं है, जो भी निकल कर आता है आपको बताया जाए। तो आपने साफ तौर पे सुना कि परिचय कुमार ने साफ लफ्जों में कहा कि जो भी अपराधी अगर हाथ में कानून लेंगे तो उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नटराज न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।